जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आ, बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं इंशाल्लाह आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जो मॉडल पेपर इशू किया है, और उस मॉडल पेपर पर मैं आपसे बात करूंगा। ये मॉडल पेपर आपकी बुक लिखने वाले मेरे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर मौज़म ने बनाया है। तो इस मॉडल पेपर पर मैं आपसे बात करूंगा और इसका सलूशन आपको दूंगा। आइए जल्दी से अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आज आपसे सबसे पहले जो बात होगी वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची एग्जामिनेशन 2024 टू ऑनवर्ड मॉडल पेपर पर आपसे बात शुरू हो रही है। ठीक है बच्चों, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से ये मॉडल पेपर आप तमाम बच्चों तक पहुंचा है। ठीक है, जिसको बनाने वाले, कंपोज करने वाले मेरे मोहतरम टीचर प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म है। मैं सबसे पहले इस पेपर के सेक्शन ए पर आपसे बात करूंगा। बच्चों, सेक्शन ए से मुराद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये सब आपको पता है। और इन तमाम लवाजमात में पढ़ने की बजाय मैं आपसे डायरेक्ट एमसीक्यूज पर चलता हूं। और बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 है। सबसे पहली बात तो ये कि 5A ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। बच्चों, इन तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -3 तो होता ही है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -3 तो होता ही है। बच्चों, +3 भी होता है और +5 भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर +3, -3 एंड +5। अब आप ऑप्शन पर अगर गौर करें तो ऑप्शन सी सूट कर रहा है। ठीक है, और बात करें क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है बच्चों, लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड। ओके, और पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। एक बात, दूसरी बात, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, और ये बनाते हैं पर ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपसे पूछा जा रहा है कि सुपर ऑक्साइड। तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए होंगे। करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इसका पोटेशियम है। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट, इन द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट आइन, द कलर ऑफ क्रोमेट। जब डाइक्रोमेट और क्रोमेट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो बच्चों कलर येलो होता है। क्रोमेट वैसे भी येलो कलर का होता है। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इन, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं नंबर ऑफ लीजेंड। तो बच्चों नंबर ऑफ लीजेंड कितने हैं? 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस, यानी इंजन की नॉकिंग रिड्यूस हो सकती है बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। और बच्चों उस प्रोसेस का नाम है रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग के नतीजे में रीफॉर्मिंग के नतीजे में नॉकिंग कम हो जाती है। ठीक है। इफ a compound derived from natural source and then chemically modified to enhance its properties, अगर कोई कंपाउंड नेचुरल सोर्स से हासिल हो और फिर उसको मॉडिफाई करें टू enhance its properties, which type of synthesis is being employed, कौन सी किस्म की साइंथेसिस होगी? टोटल साइंथेसिस, पार्शियल साइंथेसिस, सेमी साइंथेसिस। ठीक है बच्चों, नाम आपको पता है पार्शियल साइंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, किस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा? बच्चों 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन का फर्क है। इथेनल एंड डाई मिथाइल ईथर, ये रहा इथेनल और ये रहा डाई मिथाइल ईथर। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो बच्चों ये जो ऑप्शन बी है ना, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। बाकी दो आप खुद देखेंगे कि उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। ठीक है बच्चों। बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम, धुएं के साथ जलता है। इसकी वजह इन्फ्लेमेबिलिटी, हाई रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिसिटी, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बाई मॉलिक्यूलर, बच्चों ये जो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, इनका इनकी काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और बेस की कंसंट्रेशन के साथ। बच्चों साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब ब्रेक करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। बच्चों इक्वेशन आ जाएगी और वो इक्वेशन ये होगी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए रेट
अगर एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर, दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो तो सेकेंड ऑर्डर, तीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो तो थर्ड ऑर्डर। तो कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा? दो। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये जो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ना, इनका रेट टू मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर होते हैं। ल्यूकस रिएजेंट आप जानते हैं कि HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को कहते हैं, जिंक क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। और बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। इस रिडक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और बच्चों, फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड। फॉर्मिक एसिड बेटा, ये जो रेड आंट होती हैं इनमें भी होता है। बीज स्टिंग, बीज स्टिंग, बीज के स्ट्रिंग में होता है, मक्खियों के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, बच्चों, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन का होता है। ओके। अच्छा, जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसका होता है। ड्रग दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल आर नोन एज, एंटीबायोटिक तो हो नहीं सकता, एंटी एलर्जिक भी नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर को लो करने वाले। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक को कहते हैं विच कैन बी हीटेड ओनली वंस, सिर्फ एक दफा हीट होता है, बेक लाइट। और रीजन ऑफ स्पेयर which extend from 11 kilometer to 50 kilometer from our earth is known as stratosphere, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी is a technique used to determine double and triple bond in the given organic molecule, ठीक है बेटा। इन MCQs को बहुत अच्छा करके तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह 7 8 10 MCQs तो आपको इसमें से ही मिलेंगे। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपसे कहा जा रहा है कि 9 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। इनऑर्गेनिक पहला पोर्शन है, इनऑर्गेनिक से 4, ऑर्गेनिक से 5। एक्सप्लेन जनरल ट्रेंड and irregularities of ionization energy in the periodic table। ये बेटा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो जनरल ट्रेंड पूछ रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड क्या होता है। बच्चों, बात करें अगर 1A ग्रुप और 2A ग्रुप की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेगुलरली इन एस ब्लॉक। बच्चों, एस ब्लॉक में डिक्रीज होती है डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप। एस ब्लॉक बिल्कुल एकदम रेगुलर है। इरेगुलरिटी आती है 3A ग्रुप में, और 3A ग्रुप बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बच्चों, यहां पर होना तो उसूलन डिक्रीज ही चाहिए, मगर यहां इरेगुलरिटी होती है डाउन द ग्रुप।
और इरेगुलरिटी बेटा दो जगहों पर होती है, एक एल्युमिनियम और गैलियम में, ठीक है, और दूसरी इरेगुलरिटी होती है इंडियम और थेलियम में। जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने ये वाली बात भी याद करी होगी कि इरेगुलरिटी दो जगह होती हैं, और क्यों होती हैं इसका फिलहाल क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है। बात करें अगर बच्चों, बात करें अगर 4A ग्रुप की, 4A ग्रुप, 4A ग्रुप की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बस ये दो मौके ऐसे हैं जहां इरेगुलरिटी होती है। और बात अगर करें 5A, 6A, 7A, 8A, ये एकदम रेगुलर हैं। तो आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछ रहे थे और इरेगुलरिटी पूछ रहे थे। तो बच्चों इस तरह आप जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पहला पार्ट और करके दिया हुआ है, और इसमें आपसे रीजंस मांग रहे हैं, ठीक है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसे करके आपने ये टॉपिक क्लास में पढ़े होंगे। ऐसे इसका जवाब मैंने एहतियातन लिख दिया है कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो यहां से निकाल लीजिएगा। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने ये बात ट्रेंड में पढ़ी थी, और अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी तो उसके लिए मैंने लिख दिया है। और बच्चों, अल्कली मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नो डाउट। आपने इसको ट्रेंड में पढ़ा था। फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जवाब आपके पास मौजूद है और आपने इसको ट्रेंड में पढ़ा था, ठीक है बेटा। और अगर कोई बच्चा रह गया है तो उसके लिए मैंने जवाब लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मल्टी डेंटेड रिएजेंट आर नोन एज चिलेटिंग एजेंट। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो चिलेटिंग एजेंट के नाम से टॉपिक पढ़ा था। इसके अलावा चिलेट क्या होते हैं ये टॉपिक पढ़ा था, और ऐसे करके जवाब बना दीजिएगा, ठीक है बेटा। डायगोनल रिलेशन आप जानते हैं ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायगोनल रिलेशन लिखेंगे, फिर बताएंगे कि इन तीनों में डायगोनल रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। और बच्चों, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉय। सबसे पहला काम, आप अलॉय की डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय फॉर्म करने की टेंडेंसी किस वजह से रखते हैं। इनका एटॉमिक साइज सिमिलर होता है। और बच्चों, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने 3 अलॉय के नाम लिखने हैं। बच्चों, अगर ये वाले 3 अलॉय कॉम्पोजिशन के साथ ऐसे करके लिख दें तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों, ये चौथा पार्ट है, इसमें IUPAC नेम लिखने हैं। नंबर 1 की अगर बात करें तो डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। बच्चों, नंबर 2
हेक्सा सियानो फेरेट 2 आयन। नंबर 3, पोटाशियम डाई क्लोरो डाई ऑक्सलेटो डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट। और बच्चों, क्रोमेट के बाद 3। ठीक है। और बात अगर करें नंबर 4, बच्चों नंबर 4 जी, 22 इथाइलिन डाईअमाइन डाई नाइट्रो प्लेटिनम प्लेटिनम और इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का चार्ज +2, लीजेंड का चार्ज -2, तो ये बनेगा +4। आखिर में सल्फेट। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस की होगी और समझ गए होंगे इन चारों के नाम। बच्चों, व्हाट आर पेस्टिसाइड? राइट नेम ऑफ 3 पेस्टिसाइड अलोंग विद देयर स्पेसिफिक यूज। आप अपने अपने टीचर के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को खुद से याद करेंगे। हाउ वॉज ओजोन लेयर फॉर्म? ओजोन लेयर कैसे बनती है और इसकी डिप्लेशन कैसे होती है? ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। व्हाट इज प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? बच्चों, याद करने का टॉपिक है, इसको याद करके लिखिएगा। हाउ कोल इज प्रोड्यूस अंडर द अर्थ क्रस्ट? जमीन के अंदर कोल कैसे प्रोड्यूस होता है? ओके बेटा, राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कोल, मेंशन परसेंटेज ऑफ कार्बन। बच्चों, 4 किस्म के कोल होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। बच्चों, इसी क्वेश्चन का ये और है, होमोलोगस सीरीज डिफाइन करना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अब तक याद भी कर लिया होगा। होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है और 3 जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। मैंने आपको ये 3 प्रॉपर्टीज बच्चों इस तरह से लिखवाई थी, आप इन्हें इसी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ड्रॉ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपने अब तक याद भी कर लिया होगा। एहतियातन मैं आपको लिखा हुआ दे रहा हूं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ड्रॉ ड्रॉ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। बच्चों, सवाल में ड्रॉ कह रहे हैं, इसका मतलब आपने सिर्फ ड्रॉ करना है। अगर एक्सप्लेन करने को कहते तो फिर ये सब कुछ लिखेंगे। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये हमें नहीं लिखना। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और डिस्टिंग्विश करना है इथीन और इथाइन। आप जानते हैं इथीन भी गैस होती है, इथाइन भी गैस होती है।
अगर इनको दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो, कलरलेस गैसेज होती हैं, है ना बेटा। एक आसान सा तरीका है, एक बोतल में लीजिए इथीन, एक में लीजिए इथाइन। सपोज हमें मालूम नहीं है कि किसमें इथीन है और किसमें इथाइन है। सपोज हमें मालूम नहीं है कि किसमें इथीन है और किसमें इथाइन है, तो आपको चाहिए कि आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दें दोनों में। सही है, बताओ बेटा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दोनों में डालेंगे जब, तो इथीन से तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन ही नहीं होता, इथाइन से होता है। तो जिस बॉटल में इथाइन होगा रिएक्शन हो जाएगा और वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, क्योंकि डाई सिल्वर एसिटिलाइड एक वाइट सॉलिड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखने का तरीका बेटा ये है कि आप सबसे पहले इथाइन और एसिटाइलिन रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म डाई सिल्वर एसिटिलाइड विच इज अ वाइट सॉलिड। ओके बेटा, इक्वेशन बना दी। नीचे लिखेंगे इथीन डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सो दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इथीन एंड इथाइन। ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। आपसे इक्वेशन मांग रहे हैं। इथाइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इथाइन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बच्चों एक पाई बॉन्ड टूटा, एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अब दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो गया। ओके बेटा, ये पहला रिएक्शन है। नंबर 2, 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी। और बच्चों एक कार्बन से एक Br, दूसरे से H, ये निकल गए दोनों और बन गया विनाइल ब्रोमाइड। अगेन विनाइल ब्रोमाइड, अब क्या होगा, अगेन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी। एक कार्बन से हेलोजन, एक से हाइड्रोजन निकल कर ये बन जाएगा इथाइन। ठीक है बेटा, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, इथीन इज ओजोनोलाइसिस। इथीन को ओजोनोलाइज करते हैं तो ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आया, एक एक वैलेंसी बाकी बची। इस तरह रिंग बन गया। इसको कहते हैं इथाइलिन ओजोनोइड। मगर याद रखिएगा इस रिएक्शन के दौरान हम जिंक ऐड करके ये रिएक्शन करते हैं। जिंक फौरन रिडक्शन कर देता है और बन जाता है मीथेनल, यानी फॉर्मल्डिहाइड। इथाइन इज ट्रीटेड विद H2O। इथाइन की हाइड्रेशन करते हैं जब, तो एक पाई बॉन्ड टूटता है, विनाइल अल्कोहल बनता है। अनस्टेबल होने की वजह से रीअरेंजमेंट होती है बच्चों, रीअरेंजमेंट के नतीजे में बन जाता है इथेनल एसिड अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, नंबर 1 IUPAC नेम लिख लें। ये देखिए एक CH3, ये दूसरा CH3 और CO, CH, और बच्चों C2H5 एक और C2H5 दूसरा।
अच्छा, इस C2H5 को अगर चाहें तो ब्रेक करके लिख दें बच्चों। ये देखो, CH2 CH3, CH2 और CH3। जी बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन आप चाहें तो इसको ले लें, वैसे तो और भी है। नंबरिंग लेफ्ट से होगी, 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, 4 इथाइल, 2 मीथाइल, 3 हेक्सेनोन। ठीक हो गया। नंबर 2, बच्चों नंबर 2 में CH3 CH2 और O। O के बाद C, और C के बाद CH3 1, और CH3 2। और बेटा इसके बाद एक वैलेंसी बाकी है, एक वैलेंसी बाकी है, C2H5, CH2CH3। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ईथर है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप इसको ले लें तो ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या बोलेंगे? 2 मीथाइल, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। मैं जानता हूं कि आप इस टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस में होंगे। ठीक है। और इस टॉपिक के 6 वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, हर एंगल से कवर किया हुआ है। तो आप जब दिल चाहे आप इसको देख सकते हो। ठीक है। नंबर 3, बच्चों नंबर 3 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रही चेन। ठीक है। नंबरिंग आप 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड पहले लिखना है, डबल बॉन्ड पहले लिखना है। एक डबल बॉन्ड 1 पर है और एक 5 पर है। 1 5 हेक्साडाइईन और 3 आइन। नंबर 4, आप अगर नंबर 4 पर गौर करें तो CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH2 और C OOH यानी कार्बोक्सिलिक। नंबरिंग बेटा यहां से होगी। ठीक है। तो 3 पेंटीन, 3 पेंटीन 1 ओइक एसिड, या फिर 3 पेंटीन ओइक एसिड, 3 पेंटीन ओइक एसिड। ओके। ऐसे करके बेटा मजीद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं। वाई बेंजीन शो स्टेबिलिटी टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। ओके, वजह बता दी। उसके बाद राइट मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। बच्चों ये तमाम मैकेनिज्म आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है ठीक है बेटा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप नाइट्रेशन के मैकेनिज्म का। और इसके बाद ये तीसरा स्टेप एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। बात हो गई खत्म। तो बच्चों इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है। और
ऐसे करके आपने एंड करना है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे करके बता दिया। उसके बाद बताया कि इसकी दो टाइप होती हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। उसके बाद बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो होते हैं, सिस और ट्रांस। दोनों ग्रुप अगर एक ही साइड पर हो तो सिस फॉर्म, और दोनों ग्रुप अगर अपोजिट साइड पर हो तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा। और ट्रांस अल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस, इसकी वजह क्लास में आपसे डिस्कस हो चुकी है। ओके, ईच अदर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये आपसे बात हो चुकी है। और कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपके सामने मौजूद है, आपकी कॉपी आपके रजिस्टर में भी मौजूद है। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, हमारी बुक लिखने वाले ने, मैंने एग्जाम्पल ऐसे दी है, और हमारी बुक लिखने वाले, हमारी बुक में ऐसे एग्जाम्पल है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बच्चों, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ऐसे करके जवाब दे दिया। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन के साथ रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन वाटर के साथ बच्चों ऐसे किया था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अमाइन से रिएक्शन करते हैं जब, तो बच्चों अल्केन बनता है। ठीक है। आपसे कह रहे हैं वाई अल्काइल अमाइन बेसिक इन नेचर। अल्काइल अमाइन बेसिक नेचर का क्यों होता है, ये आपसे डिटेल में क्लास में डिस्कस हो चुका है। और आपने प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शरी में कन्वर्ट करना था। ये बच्चों प्राइमरी अमाइन की अल्काइलेशन करी, सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी की अगेन अल्काइलेशन करी तो टर्शरी अमाइन बन गया, और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों। नेम फोर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों अपनी अपनी क्लास में अपने अपने टीचर के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव लिखिएगा। लिपिड याद करके आप लिखेंगे। और सेक्शन सी, विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रीपरेशन बच्चों ऐसे करनी है विदाउट इंट्रोडक्शन। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, ठीक है। और बच्चों तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, और आखिर में फ्लो डायग्राम। चूंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए हुए हैं, इसलिए आपसे दो प्रॉपर्टीज भी पूछ रहे हैं। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपने इनमें से कोई सी भी एक या दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। प्रूव हो गया क्या, क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया का बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। और इसके बाद केमिकल इक्वेशन कितनी है, 8 है। मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, इनकी बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका तैयारी कर लीजिएगा। और 6 7 8 बच्चों 6 7
7 मैं लिख देता हूं। आयोनिक इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो आयोनिक इक्वेशन में MnO4 -1 +5 फेरस +8 H पॉजिटिव। और बच्चों रिडक्शन हो गई, मैंगनीज बना, ऑक्सीडेशन हो गई, फेरस से फेरिक बना, और +4H2O। ठीक है बेटा। और ये रही इक्वेशन। तो इन इक्वेशन की स्पेशली अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है बच्चों, चलें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। 99% प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, तो सारी फॉर्मेलिटीज हटाकर जो पूछा है सिर्फ वो लिखना है। पहला स्टेप कंसंट्रेशन बच्चों, दूसरा स्टेप रोस्टिंग, ठीक है। तीसरा स्टेप बच्चों स्मेल्टिंग, एंड देन बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन करी तो हमें बिलिस्टर्ड कॉपर मिल गया जो 99% प्योर होता है। मगर हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 99.99% कॉपर चाहिए, ये तो 99% मिला है। इसका मतलब एक स्टेप अभी बाकी है, और उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ऐसा करने से हमें 99.99% कॉपर मिल जाता है। ये बेटा लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग ही रख कर याद कीजिएगा। इसके बाद आपसे ट्रांजिशन मेटल की 1 2 3 4 प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको याद किया हुआ होगा, नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। व्हाट इज मेन बाय एसिड रेन, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको आपने खुद याद करना है। और बच्चों व्हाट इज मेन बाय ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होती है आपने ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टर, ऐसे करके बेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की आपने एग्जाम्पल भी दे दी, और मेटा डायरेक्टर बताया, उसकी भी आपने एग्जाम्पल दे दी, मेटा डायरेक्टर। और इसके बाद इसी सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि टीएनटी कैसे बनेगा। बेंजीन से सबसे पहले टोलुइन बनेगा। टोलुइन की नाइट्रेशन करेंगे जब, तो ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलुइन, नंबर 1। नंबर 1 बेटा ऐसे बनेगा। और नंबर 2 जो डेरिवेटिव पूछा हुआ है मेटा नाइट्रो टोलुइन, ये बच्चों ऐसे करके जवाब देंगे, बनाकर दिखाएंगे आप। ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इथाइल, नियोपेंटाइल ईथर, ईथर अगर आ जाए तो ऑक्सीजन। और बच्चों ये देखिए इथाइल और नियोपेंटाइल, इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, डाईविनाइल एसिटाइलिन, ये रहा एसिटाइलिन। एक विनाइल इधर लगा दीजिए, और एक विनाइल बच्चों इधर लगा दीजिए। एक विनाइल, दूसरा विनाइल, डाई विनाइल एसिटाइलिन हो गया बच्चों, डाई विनाइल एसिटाइलिन हो गया। ठीक है। नंबर नंबर अच्छा, नंबर 1 सॉरी, ये नंबर 2 था।
और नंबर 1 क्या है? आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। बच्चों, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ये हो गया ब्यूटेनोएट, और ये आइसोप्रोपाइल। ये बेटा नंबर 1। और नंबर 3 को, ये रहा नंबर 3। नंबर 4 पी सेरीसोल, ये रहा पी सेरीसोल। पायरोगैलोल, बच्चों ये पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। और बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, 1 2 3 4, ये ब्यूटायरिक एसिड, और ये बीटा कार्बन पर मिथाइल, तो बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। और बच्चों बेंजामाइड, बेंजामाइड, ये रहा बेंजामाइड। ठीक है। बेंजीन 1,4-डाई-ओइक एसिड। बच्चों ये बेंजीन 1 पर कार्बोक्सिलिक, और 2 3 4, 4 पर कार्बोक्सिलिक। ऐसे करके आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों आपसे पूछ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और गिव मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन बिटवीन टर्शरी अल्काइल हैलाइड एंड NaOH। तो आप जानते हैं SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, जिसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हुआ और कार्बोकैटाइन बना। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और फाइनल प्रोडक्ट बन गया। पहला, नंबर 1। नंबर 2, SN2 रिएक्शन करना है बिटवीन प्राइम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड NaCN। ये बच्चों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि SN2 की बात हो रही है, तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया। आप ऐसे करके इसका जवाब करेंगे। कोई बात अगर समझ में ना आई हो, मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा। और कार्बोहाइड्रेट और उसकी क्लासिफिकेशन, ये आप याद करने का सवाल है, इसको याद करेंगे। और आपसे इक्वेशन पूछ रहे हैं। वैसे तो आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं एहतियातन आपको इक्वेशन दे देता हूं। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसीटोन बनता है और एसिटिक एसिड। नंबर 2, फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं 20 डिग्री पर, तो बच्चों ये होता है। ठीक है। नंबर 3, रिडक्शन करते हैं अल्डीहाइड की, तो बच्चों बनता है इथेन। रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद टॉलिन रिएजेंट, रिएक्शन ये है, डिहाइड्रेशन करते हैं जब इथाइल अल्कोहल की। ठीक है बेटा। तो इथीन बनता है, इथीन। नंबर 5 हो गया। नंबर 6, इथाइलिन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो मीथेनल बनता है और आयोडिक एसिड। और बच्चों एसिटिक एसिड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और 1 डिग्री अल्कोहल की PCC की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल मिलता है अल्डीहाइड, और इथेनॉल की करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। इसमें से बेटा कोई भी बात अगर आपकी
समझ में ना आई हो, तो पहली बात, आप मुझे, बच्चों, पहली बात तो ये कि आप मुझे क्लास में बताएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह ये पहला मॉडल पेपर था जो डॉक्टर मौजम ने बनाया था। बोर्ड का मॉडल भी यही है। और इसकी अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। मजीद कॉलेजेस के पेपर में इंशाल्लाह आपको इसी तरह प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।